Good evening everyone. My name is Sona Sharma, your reasoning mentor. Welcome to Adda 24/7. So आज हम करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस. ओके, सो आज हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं और रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने टाइम मिलने वाला है, ये सब भी देखेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. So, first of all, wait. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिन हो चुका है 5th Feb से. ओके, एंड लास्ट डेट अप्लाई करने का आपका 22nd Feb है. उसके बाद आपका सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको अभी देखनी है, दैट इज योर एग्जामिनेशन डेट. सो आपका एग्जाम होगा 12th March 2022. 12th March means you have 1 month for your preparation. Okay, and GD and इंटरव्यू का अभी टेंटेटिव है, अभी नहीं पता कब होगा ये. तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं और अब देखते हैं इसका पैटर्न. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्या होगा, एक तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा. उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा. नाउ एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा? यस, सो आपको मिलेंगे 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड प्रोफेशनल नॉलेज. जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो प्रोफेशनल नॉलेज का ही है. ओके, और इंग्लिश में यू विल गेट 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी यू विल गेट 20 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस. आपको इन सभी के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे. मींस आपकी सभी सेक्शन में सेक्शन वाइज टाइम लिमिट दे रखी है आपको. 15 मिनट में आपको सभी सब्जेक्ट्स करने होंगे. दैट इज इट. अब आ जाते हैं हम रीजनिंग पे, क्योंकि आज हम रीजनिंग के बारे में ही देखेंगे कि हमें इसे कैसे करना है, वो भी 1 मंथ में कंप्लीट. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा एंड 15 मिनट्स में आपको वो करना होगा सेक्शन कंप्लीट. सो टोटल आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको 120 मिनट्स मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट. नाउ अब रीजनिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए स्ट्रैटेजी एक होती है. जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में जब हम वो एग्जाम दे रहे होंगे तो उसका एग्जैक्टली जो पैटर्न होगा वो क्या होगा. ओके, रीजनिंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बताया जाएगा. बट उसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं. मीन्स अगर आज से ही आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया तो आप समझ लीजिए आप खुद फैमिलियर हो जाएंगे कि आपका एग्जैक्टली क्या पैटर्न आने वाला है. ओके, चलिए पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताने से पहले थोड़ा आपको बता देती हूँ टॉपिक्स के बारे में. सो स्टूडेंट्स, आपके जो टॉपिक होंगे वो रहेगा इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मशीन इनपुट, रैंकिंग एंड ऑर्डर, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज. तो ये सभी जो जनरल टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है. बट ज़्यादा वेटेज क्योंकि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, ठीक है, और वो भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो ज़्यादा पार्ट मिलेगा वो लॉजिकल रीजनिंग का. आपको वहाँ पे 101% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. एंड जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स. आपको इनमें से भी क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादा मार्क्स के. तो यहाँ पे हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, एक तो इस पे और एक इस LR पे ज़्यादा मेहनत करनी होगी. जो ये सब टॉपिक्स है, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक्स मार्क्स गेन करने वाले टॉपिक होते हैं, इसलिए इन्हें भी हमें करना है. और ये अगर हम कर लेंगे तो हमें बस इनमें ये करना है कि हमें हमारी प्रैक्टिस से इसमें स्पीड बढ़ा लेनी है, जिससे कि
15 मिनट में अगर 5 मिनट में हम इनसे ये सभी टॉपिक्स में से कोई भी अगर आता है क्वेश्चन, अगर हम उस 5 मिनट में वो क्वेश्चंस करने का ट्राई करें और फिर बचा हुआ टाइम और जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, मतलब कि जो थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, हम उसमें लगा देंगे। ओके, सो वो सब हम आपको बताएंगे क्या क्या इसमें रहेगा आपका, हम क्या क्या चीज़ इसमें आपको पहले कौन सी करी जाएगी, उसके बाद कौन सी, उसके पीछे भी एक वो होता है रीज़न होता है कि हम पहले कौन सा टॉपिक करें बाद में कौन सा करें। तो पहले हम वो वाले टॉपिक्स करेंगे जिसमें हमें वो मार्क्स इजीली मिल जाए, मींस इजी टॉपिक्स को पहले उठा लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है और बस ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आपका एक ही एग्ज़ाम है। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि इस 1 मंथ में ही आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, इसमें मास्टरी नहीं करनी है हम आपको, प्लीज़ इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रीजनिंग बिल्कुल मास्टरी कर लूँ और मैं सब इसकी ट्रिक्स व्रिक्स, नहीं, आपको क्या करना है, जो रेलिवेंट चीज़ है एक तो वो पढ़नी है, राइट सोर्स से पढ़नी है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, यू डोंट हैव 6 मंथ्स या 1 ईयर आपके पास नहीं है, तो 1 मंथ है ना, बट इसे भी यूटिलाइज करके हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम को इजीली निकाल सकते हैं। लेवल अगर मैं बताऊं तो लेवल आपका रहेगा मॉडरेट, आई वुड नॉट से कि बहुत टफ होगा, बट यस मॉडरेट लेवल आपको मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। नाउ हमारी स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स क्या रहेगी, एक्चुअली ये सब तो थे टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में अभी हम थोड़े अंदर की भी इनकी बात कर लेंगे कि अब क्या क्या कराया जाएगा आपको। उससे पहले देख लेते हैं कि आज से ही आपको क्या शुरू कर देना है। सो स्टूडेंट्स, आज से ही सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है या फिर आपका रूटीन नहीं बन रहा था, तो सबसे पहले सेशन खत्म होते ही कोई परचेज कीजिए मॉक टेस्ट और फिर सबसे पहले मॉक टेस्ट देंगे आप। एक मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरा लेवल कहाँ है। आपको अपना लेवल ज़रूर पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़, ये मॉक टेस्ट देने के बाद इसे आप अल्टरनेट डेज में, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप अल्टरनेट डेज में स्टार्ट कर दीजिए देना, और अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, मींस प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू है, तो आप इसे डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली बात है टाइम नहीं मिलता होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक मॉक टेस्ट भी, अगर आप एक नाइट के टाइम में अगर आप एक मॉक टेस्ट भी लगा देते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज अगर हम 30 डेज में अगर आप 30 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और आपकी सिलेक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस स्टूडेंट्स हम कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्विजेस। अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कीजिए और क्विजेस लगाइए बहुत सारे। ओके, सो क्विजेस लगाएंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि क्विजेस में आपको मिलेगा टाइमर, ठीक है, तो आपको एक तो सभी चैप्टर्स का एक मिक्सअप मिलेगा और उसके साथ टाइमर भी मिलेगा, तो ये क्विजेस लगाएंगे आप। सेकेंड चीज़ प्रैक्टिस की, अब मैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ पहले रीजनिंग को चैप्टर वाइज भी थोड़ा बहुत लगाइए। चैप्टर वाइज नहीं लगा पा रहे हैं तो कुछ पीडीएफ्स लगाइए या कोई ई बुक्स ले लीजिए और उन बुक्स के थ्रू आप हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देखिए और उनमें सब चीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर करिए और फिर आइए प्रैक्टिस पे। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज देखेंगे एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू कमर है इस फील्ड में, मतलब कि न्यू कमर तो नहीं होंगे, बट यस आप अगर अभी कंटिन्यू नहीं कर रखी थी अगर आपने अपनी स्टडीज, तो आप ये कर सकते हैं, चैप्टर वाइज लेके चल सकते हैं। अब इन सिलेबस पे मैं एक थोड़ा सा और गौर फरमाना चाहूँगी। जैसे अब एग्जाम में क्या आ सकता है, तो अगर आप ये सोचे हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही और फिर हम चले जाएंगे एग्जाम देने, तो नहीं, वो बेनिफिट नहीं देगा, बिकॉज ट्रेंड बदल रहा है। ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे जो ट्रेंडिंग है और वो ही आएगा एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इनइक्वालिटीज,
इनइक्वालिटीज आपको सिंपल देखने को मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम में। अगर वो कुछ ट्विस्ट नहीं लाते हैं, अगर वो कुछ ट्विस्ट ले आते हैं तो आपको कोडेड इनइक्वालिटीज भी मिल सकता है। नेक्स्ट है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में भी आपका नॉर्मल 4 to 5 टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होगा बेसिक, हम आपको बेसिक कराएंगे, उसके बाद हम आपको उसके आइदर और केसेस बताएंगे, आफ्टर दैट हम आपको न्यू पैटर्न के पॉसिबिलिटी के केसेस बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की भाई कुछ वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम क्या मानते हैं, कैसे व्हेन बनता है, ये सब बताया जाएगा। और उसके बाद भी एक और टॉपिक होता है सिलोगिज्म में, दैट इज कोडेड सिलोगिज्म, क्योंकि वो भी आजकल बहुत आ रहा है तो वो भी बताया जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी बहुत टाइप्स होते हैं, बट जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो बस एक ही टाइप होगा उसका, वो आपसे डायरेक्शन पूछेगा, दैट वेयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और या फिर वो आपसे पूछ लेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस। तो इससे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये ही ट्रेंड में चल रहा है। ब्लड रिलेशन में भी आपको कोई पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन मिलेगा, ओके, और या फिर आपको कोडेड ब्लड रिलेशन भी मिल सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। नेक्स्ट मशीन इनपुट, आई वुड नॉट से कि मशीन इनपुट 5 मार्क्स का आ जाएगा, नहीं, बट यस 3 मार्क्स का आपको मिल सकता है। रैंकिंग एंड ऑर्डर आजकल आउट ऑफ सिलेबस समझिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट आई डोंट थिंक हमें इसे ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि ये आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि वो आपको पजल दे देता है। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर तो वहाँ पे ही आपका जज कर लिया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपके 3 to 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मैंने उसे एक जगह कंसोलिडेट कर दिया है। सो कोडिंग डिकोडिंग में एक बेसिक वाली होती है, एक चाइनीज़ कोडिंग होती है। चाइनीज़ कोडिंग बहुत पॉपुलर है और अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आई थी, तो चाइनीज़ कोडिंग आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। उसके बाद न्यू पैटर्न कोडिंग भी होती है, वो भी बताई जाएगी। और कोडिंग डिकोडिंग में एक ऐसा पैटर्न भी आ गया है कि हमें पूरा स्टेप वाइज चलना होता है, मशीन इनपुट की तरह ही समझ लीजिए, स्टेप वाइज चलना होता है। पूरा अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है, उसको स्टेप वाइज लेके चलना होता है और फिर हमारा आंसर आता है। उसके बाद आपको मिल जाएगी कोडिंग डिकोडिंग के बाद पजल। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हम इसे बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, मींस अगर 30 डेज हैं तो एटलीस्ट 7 डेज वी हैव टू गिव टू दिस टॉपिक, ओके। नेक्स्ट डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसमें ही पूछा जाता है। मतलब अच्छे तो सभी एग्जाम होते हैं, जो मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ये भी ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, तो डेटा सफिशिएंसी भी मेरे को लग रहा है ये भी आ सकता है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में एक्चुअली होता क्या है, सभी चैप्टर्स में से वो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये उसके लिए एक बेनिफिट होता है कि वो सारे चैप्टर्स में से अलग अलग क्वेश्चंस ना देके एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बना के दे दे। लॉजिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात, दिस इज नॉट IBPS SBI PO वाला एग्जाम नहीं है। तो आप ऑलरेडी किसी पोजीशन पे है तो आपकी लॉजिकल जो रीजनिंग है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को वो ज़रूर पूछेगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, दैट फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और आपको इसमें कॉजेज एंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी मिलेंगे। तो इसमें और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एंड सेकेंड थिंग, आजकल थोड़ा अलग टाइप से आ रहे हैं क्वेश्चंस, मींस चैप्टर वो ही हैं बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। वो क्या करते हैं, आपको बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसे समराइज करना होता है, उसके बारे में कुछ बताना होता है और वो पूछ लेता है बताइए, इन्फरेंस बताइए, ठीक है। तो ऐसा आपको लॉजिकल रीजनिंग से मिलेगा। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये बहुत इजी चैप्टर होता है, तो इसमें से मुझे नहीं लग रहा आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिकॉज आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 15 मिनट्स में करने हैं। बट ये अगर आ जाती है तो ये टफ तो होती ही नहीं है, ये तो बहुत ईजी होती है, तो ये तो बिल्कुल हो ही जाएगी। सो ऑल दीज चैप्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बस ये ही है जो है। और मैंने बता दिया है वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चीज़ ज़्यादा आ सकती है, क्या चीज़ कम आ सकती है।
अब ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको अपना पता चल जाए कि व्हाट इज योर लेवल, आपकी रैंक क्या है, आपका लेवल क्या है इस टाइम, और फिर आप उसे इम्प्रूव कर जाएं। 1 महीना आप मान के चलिए बहुत है आपके लिए, ओके, क्योंकि इसमें आपको आपको मिलने वाले हैं बस 20 क्वेश्चंस, और वो 15 मिनट्स में आपको करने हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग की गारंटी मेरी है, 20 क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, बस आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, पजल सिटिंग, डेटा सफिशिएंसी, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आपको ज़्यादा करना है, ओके। सो इसलिए हमने एक बैच भी लॉन्च किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए। सो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं स्केल 2nd एंड स्केल 3rd ऑफिसर्स के लिए। इसका कल से नहीं, 15th फेब से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, 15th फेब से, एंड इसकी क्लासेस चलेगी 7:30 AM टू 12 PM एंड 7 PM टू 10 PM। इसमें आई एम गोइंग टू टीच यू रीजनिंग, टीच नहीं बोलूँगी, हेल्प यू इन रीजनिंग। आपको ये मैं आपको रीजनिंग कराएंगे, और यहाँ पे मैथ्स आपको नवनीत सर कराएंगे, इंग्लिश रूपा मैम कराएंगी, और ये मैम कराएंगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप एनरोल करा सकते हैं, और आपको एक अच्छा खासी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड 440 यूज करते हैं। 440 कोड यूज करने से आपको बहुत अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि ये बैच एक क्रैश कोर्स की तरह लाई गई है। 1 महीने में आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी, एंड रीजनिंग के मैं आपको ये बता दूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो रीजनिंग के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और एनरोल करवा लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सभी आपको यहाँ पे सारे ही आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं कवर हो जाएंगे, ओके। एंड मॉक टेस्ट के लिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप ये ले लीजिए, जिससे कि इसमें आपको बैंक महापैक में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको इसमें सब चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी, तो इधर उधर बार बार नहीं जाना होगा। वीडियो कोर्सेज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानती हूँ, मैं लाइव क्लासेस को भी मानती हूँ, बट ये भी प्रायोरिटी पे रहेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वो आपको पता ही होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। टेस्ट देंगे तो एग्ज़ाम सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है, आप स्टडीज़ के टच में नहीं हैं, तो ई बुक्स के थ्रू भी आप अपना बेसिक एक बार फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम आपको बैच में कराएंगे ही, ओके। सो आप बैंक महापैक ले सकते हैं, और ये बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, एंड आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड 440, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अड्डा 24/7। एंड अड्डा 24/7 जाना जाता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये वाले एग्ज़ाम की तो आप 1 मंथ है, और हम इसमें सभी चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के आपके कवर करा दिए जाएंगे, वो भी एक टाइम लिमिट में। तो इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता के, और thank you, stay safe and keep practicing. Thank you.